आइए आइए। चलो अपने घर पे जाके करो ये सब। मैडम मैडम आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, वरना वरना मेरी शादी कैसे होगी। देख भाई, ऐसा है, अपने बापू से जाके कह कि तेने एक छोरी पसंद आ गई है। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। अबे वो छोरी ना इसकी जिसकी माँ ने 25 साल पहले थारे बापू को जो है ठुकरा दिया था रिश्ते में। अपने बापू से कह कि कोई दूसरी छोरी तेने पसंद आ गई है जिससे तू प्रेम करे और शादी करना मांग रहा है। दूसरी? लेकिन लेकिन वो लड़की है कहाँ जो मुझे पसंद आ गई है? थारे सामने। मेरे सामने? लेकिन यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। अरे तुम्हें यहाँ पर ये 5 फुट 8 इंच की हरी भरी, मेरा मतलब है कोरी करारी, मेरा मतलब है मैडम दिखाई नहीं देती क्या? या डूड, ही इज ए गर्ली। गर्ली? तेने ऊपर जाने की तैयारी कर ली? कैरी ऑन। अरे यार, अपने बापू से जाके कह कि तेने जो है हमारे से प्रेम हो गया है इंस्पेक्टर चंद्रमुखी से। और ये हम दोनों शादी करना मांग रहे हैं, ऐसा क्या अपने बाप से आके? ओके। अपने सामान से करो ये सब। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं है कुछ, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। अरे बेटा, हैं मैं यही तो बात करने आ रहा हूँ ना हवा में। हाँ भाई साहब, वैसे भी हम बताएं यही सही है। प्रेमू की शादी अगर इस इंस्पेक्टर के साथ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। और हम आपको बताएं, उस इश्किया से तो ये इंस्पेक्टर ही अच्छी लग रही है, चर्चा चारों तरफ है। चलिए चलिए बात बढ़ाते, चलो चलो चले। हाय चंद्रमुखी। ये देखो मैं किसे लाया हूं। ये मेरा बेटा कह रहा था कि तुम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हो हवा में, इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना तुम दोनों की शादी कर दी जाए। अंकल जी, इस बात की इजाजत तो मैं कहीं ना दे सकती। मतलब इस बात के लिए तो आपको हमारे बड़े भैया से बात करनी होगी। हाँ क्यों नहीं, हम भैया से बात कर लेंगे। लेकिन आपके भैया कहाँ मिलेंगे? चर्चा चारों तरफ है। अरे कहाँ क्या मिलेंगे? यहीं मिलेंगे, इसी चौकी में। आपको पता नहीं? अरे इनके बड़े भैया यहाँ इसी चौकी में मैडम के सीनियर ऑफिसर हैं। अच्छा, अरे वाह वाह, भाई बहन दोनों पुलिसिया, चर्चा चारों तरफ है। भैया, बड़े भैया, भैया भैया, बहना बहना, मेरी बहना। हाँ हाँ बोलो बोलो बहना बोलो। वेल शी इज मैडम ऑफ ब्रदर। भैया आप हमेशा सोचते थे ना हमारी मांग में सिंदूर कौन भरेगा, हाँ हमारे हाथों में चूड़ियां कौन पहनाएगा, हाँ हाँ हमारे गले में मंगलसूत्र किसके नाम का सजेगा, हाँ। हमारी शादी में बैंड कब बजेगा। अबे हाँ हाँ बोलो ना, आगे बोलो ना, आगे बोलो बहना, आगे बोलो बहना, बहना बोलो। वेल शी इज अ मैडम ऑफ बॉयफ्रेंड। हाँ, इन तीन में से कौन है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुड़िया? एक मिनट। ये गुड़िया कौन है? चर्चा चारों तरफ है। हम अपनी बहना को प्यार से गुड़िया कहते हैं, नहीं प्रॉब्लम। अच्छा हाँ कहिए। भैया मारा और इस छोरे का जो है ना लप्पा जप्पा चालू है और हम दोनों का दिल टिंचू टिंचू टाए टाए करे। इब आप हम दोनों की शादी के लिए हामी भर दो, हमारी शादी करा दो, बस बात खत्म। हाँ भैया,
गुड़िया के बगैर नहीं रह सकता। अबे गुड़िया कौन है बे? यही है ना, गुड़िया गुड़िया बोल रहे थे। हाँ गुड़िया 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 बहना गुड़िया। हाँ हाँ ठीक है, अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले, राइट ना? कबाब में हड्डी दीवार बनने वाले, कर लो शादी। व्हाट इज दैट? अच्छा मतलब आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्या फिर से कहूँ मैं मंजूर है? नहीं होगा। बोल दिया ना मंजूर है, करो जो करना करो। अरे बस वाह 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 वाह, सबको रिश्ता मंजूर है, सब यहीं पर है, तो क्यों ना एक सगाई की रस्म हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये अंगूठी कहाँ है हवा में? लो जी, अंगूठी भी मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट जरा अपनी अंगूठी देना प्लीज। हाँ 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 हाँ। अब तुम चाहते हो हम अपनी अंगूठी में छोटा लगो? हाँ? मेरा मतलब है गुड़िया इन्हें पहनाए हमारी अंगूठी। क्या? अरे क्यों निकाले, मतलब क्या सर, आप भैया हैं सर। भैया, आप भैया हैं, भैया निकालिए ना अंगूठी। ठीक है सर। बेटा हाथ बढ़ाओ। ऐसे ऐसे। हाँ बेटा, ये लो अपनी माँ की अंगूठी पहनाओ हवा में। मैडम हाथ लाइए, पहनाओ पहनाओ हाँ, पहनाओ। अरे पहनाओ बेटा, शर्माओ नहीं। पहनाओ पहनाओ। हाँ सही पहना है, इसी को पहनाओ। निकाले क्या? मुझे नहीं यार, क्या कर रहे हो तुम? बहू हाथ लो, बहू उधर ये बहू खा बेटा। चाचा चारों तरफ है ये। अब ये हमारे घर की होने वाली बहू बन गई है, चर्चा चारों तरफ है। चलिए भाई साहब चले। हाँ चलो बेटा हवा में। बहू चलो। खुश रहो खुश रहो। चलो आओ बेटा, चलो अरे चलो घर में जाके चल बहुत हो गया। मजा आ रहा है, मजा का शौक है। आइए आजा बेटा, आजा आजा आजा। वेरी गुड। ये होगा प्लान का स्टेप 2। और सर जरा ढंग की एक्टिंग ना कर सकते थे आप? इतनी बुरी एक्टिंग करी है आपने, जरा भी भैया ना लगे। प्लीज सर, बिल्कुल भांडा फुड़वा दिया। हमसे भैया भैया की एक्टिंग ना होती है और हमारा रिंग कोई लेगा नहीं अगली बार। भैया हम किसी के हैं नहीं और हम किसी के भैया बनेंगे भी नहीं। अरे वो हमारी नहीं। अरे देखिए, अरे देखिए, आपकी मैडम हमारी होने वाली बहू है, नौकरी से निकाल देंगी। चर्चा चारों तरफ है यहाँ। बहू, ये देखो तुम्हारे पुलिस वाले हमको पकड़ के लाए हैं चुंगी से हवा में। अबे तो तुम क्या चाह रहे थे? चुंगी से ना, चिड़िया घर से पकड़ के लाए तुम्हें। मजाक है। बहू बहुत मजाकिया है लगता है। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए। मैडम पहले तो इन लोगों ने सिग्नल तोड़ा और उसके बाद चुंगी पे भी नहीं रुके मैडम ये दोनों। नहीं 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 नहीं, अरे हमने सिग्नल नहीं तोड़ा, सिग्नल पहले से खराब था हवा में। अबे बुढ़ाऊ, ज्यादा बतख जैसी जो जबान है ना, निकाल के मैं गर्दन पे टाई की जगह बांध दूंगी। बात ना कर इधर खड़े खड़े। भाई साहब अभी बहू बनी नहीं है, अभी ड्यूटी निभा रही, ड्यूटी। ओ चिड़ी मार, साइड हीरो साइड में खड़ा रहे, वरना इतना पिटेगा साल भर अम्मा अम्मा कहते दौड़ेगा कॉलोनी में। चर्चित, बहू अभी बनी नहीं है, अभी ड्यूटी कर रही है। अच्छा मम्मी जी, इन लोगों ने मुझ जैसे आदमी को भी रिश्वत देने की कोशिश की। देखिए देखिए मैडम, ये बात एकदम झूठ झूठ है ये बात। हाँ क्या हुआ डार्लिंग?
यहाँ तुम्हारे पिता जो हैं चौकी में है और तुम रोमांस कर रहा है हवा में। सॉरी डैडी, ओवर रोमांटिक हो ना। वैसे डार्लिंग, क्या हुआ? तुमने मेरे डैडी, मेरे चाचा, इनको यहाँ चौकी में क्यों बुलाया? कुछ बात हो गई? मतलब क्या बात हुई? अरे डार्लिंग, ये जो तुम्हारा डैडी और ये जो चाचा है ना, अरे एक तो इन्होंने सिग्नल जंप करा, ऊपर से चुंगी पे रुके नहीं, भग लिए क्रिमिनल्स की तरह। फिर हमारे बालकों को रिश्वत दे रहे थे और ईब यहाँ आकर झूठ पे झूठ पेल रहे हैं बिल्कुल ही। अरे वो तो थारी मोहब्बत है, वरना इनकी तो थैंक यू डार्लिंग। सुनो, आज रात को मेरे घर आ जाना। वहां गार्डन में हम लोग आज खूब गाना गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। ओवर रोमांटिक हूं। डन, पक्का आ जाऊंगी। ओके, चल निकला। नमस्ते जी। हैं जी, रात को मुलाकात होगी अगर हो सके तो। हैं जी, चल निकला। आप बहू बनी है। चर्चा चारों तरफ है भाई। आज रात इसके घर नाच गाना। भाई साहब चलो समझाओ ना, चर्चा चारों तरफ है। मुझसे शादी करो। बेटा कमाल बात कर रहे हो यार हवा में। अरे शर्मा जी वर्मा जी आए थे और चिल्ला रहे थे। अरे कमाल है यार, रात के 2 बजे तुम लोग ये सब हंगामा मचाए हुए हो। बंद करो ये सब हवा में। ये कोई अच्छा लगता है? रात के 2 बजे घर की बहू यूं गार्डन में नाचे, सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, थू थू करेंगे, चर्चा चारों तरफ है। ओ चमरगित चाचा और वृद्धाश्रम डैडी, ऐसा है, ज्यादा यहाँ बात करने की जरूरत ना है हमारे से। मैं आज की छोरी हूँ और मन में समझ में आता कि रात को 2 बजे डांस नहीं कर सकते और पड़ोसी परेशान वगैरह दकियानूसी बातें। और दूसरी बात, कान खोल के अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं वो ना हूँ तुम्हारी, क्या नाम था उसका, इस्किया, जो बिल्कुल ही तुम्हारे पाँव में गिरी रहे और बिल्कुल ही आशीर्वाद लेती रहे, सम्मान करे और आदर करे और बिल्कुल ही जो है डैडी जी करके घूमती रहे, तुम्हारे आगे पीछे रीति रिवाज निभाए। समझे? मैं जो है ना गोली ठूस दूंगी मुंह में, आगे से हमारे से ऐसे बात करी तो लपड़ दूंगी कान के नीचे दोनों बुढ़ाऊ के। डार्लिंग, दिस इज नॉनसेंस। आई एम गोइंग, आर यू कमिंग? आई एम कमिंग। ओके, मैं आ रहा बाय। मैं आ रहा हूँ डार्लिंग। बाय करके मैं ओवर रोमांटिक हूँ डार्लिंग। देखो इसके भाई से हमें कल बोल देना है कि अपने बेटे का रिश्ता मुझे नहीं करना है यार हवा में। सर जी गेट्स रेडी। वो आ गए। आराम से गिर जाएगा। आराम। हेलो। अरे बाप रे। हेलो। हाँ अरे कुछ नहीं हुआ यार। क्या हो गया ना, हमारी बहन की शादी होने वाली थी और उसके होने वाले ससुर ने शादी कैंसिल कर दी। हमने क्या किया, हमने उसे गोली मार दी बस, और एनकाउंटर का इल्जाम लगा दिया। सिंपल। कैसे आप? अरे हमारे नए होने वाले ससुर आए। नहीं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, बहुत ही स्वीट थे। वो कैसे मुस्कुरा रहे, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, चलो बात करते हैं। बताइए कैसा अनुभव आपका? देखिए भाई साहब, मैं आपकी बहन के साथ अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर रिलैक्स। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई? हमारी मैडम क्या तुम्हारी वो इश्किया की तरह सुशील नहीं है? इश्किया की तरह संस्कारी नहीं है? इश्किया की तरह सर्वगुण संपन्न नहीं है? वो इश्किया जिसके साथ तुमने अपने बेटे की शादी कैंसिल कर दी है? बताओ। हाँ बोलो, क्या मम्मी जी उस इश्क जैसा आपको आदर सम्मान नहीं देती? क्या मम्मी जी संस्कारी बहू बनने के लायक नहीं है? हाँ, अरे उसमें एक भी गुण वैसा नहीं है जैसा उस इश्किया में था। क्या मम्मी जी संस्कारी बहू बनने के लायक नहीं है? हाँ, अरे उसमें एक भी गुण वैसा नहीं है जैसा उस इश्किया में था। अरे जिसके लिए हमने अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया हवा में। अरे देखो,
वो हमारी कितनी इज्जत करती थी, हमें कुछ आदर देती थी, वो कितनी संस्कारी, गुणकारी और कितनी सुशील थी। हैं? हमने उसको खो दिया। वाह 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 वाह। जब इतनी ही गुणकारी, संस्कारी, आदर सम्मान देने वाली छोरी थी इसकी, तो क्यों रिश्ता तोड़ दिया उसके संग? जस्ट बिकॉज उसकी मम्मी ने जो है 25 साल पहले थारा रिश्ता ठुकरा दिया था, इसलिए? अरे माँ के किए की सजा जो है बेटी को 25 साल बाद देने वाला तू है कौन? और एक बात और, थारे बेटे और हमारे बीच कोई प्रेम प्यार कुछ ना है। क्या? अच्छा। हाँ, मैडम ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि जो तुमने खोया है वो हीरा है, हीरा। राइट राइट। और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इनके भैया भैया नहीं है, बल्कि हम इनके सही है। सही सही कहा इन लोगों ने, हम इनको हेल्प कर रहे थे। वेल ब्रो, अब क्या सोच रहे हो? कैसी बहू चाहिए आपको, वैसी या ऐसी? नहीं नहीं, वैसी, बिल्कुल वैसी। अगर आज वो हमारे सामने हो ना तो मैं उसे माफी मांग लूंगा हवा में। रियली? वेरी गुड। आओ भाई लवर्स, माफी देने। ओवर रोमांटिक। बेटा हमको माफ कर दो हवा में। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए, वरना है ना मैं उड़ जाऊंगी। हाँ नहीं इश्किया, अब तुम नहीं उड़ोगी। अब उड़ेगी तो सिर्फ डैडी के अंदर बैठी बत्तख। डैडी उड़ा दो हवा में। ओके। गई? हाँ भाई साहब, आपकी बतख तो उड़ गई, हमारी भी चर्चा चारों तरफ है, हमें भी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। भैया ऐसा है, आई लव हैप्पी एंडिंग्स। ये बनेगी हो दुल्हन रानी और तू दूल्हा राजा, और बजेगा तुम्हारी शादी का बैंड बाजा। अरे हाँ हाँ, लीली टिकटे हैं। 3 से 6 का शो है, आलिंगन टॉकीज। लगी है यार, हमार सैया लल्लन टॉप। हाँ हाँ, कॉर्नर की सीट्स लिए, एकदम साइड की, पहुंच जाना। लेकिन अगर तेरी बीवी को पता चल गया तो? अरे बीवी तो मैके गई है ना, तुम्हें पता है। और अगर तेरी मैडम को पता चल गया तो? मैडम को बेवकूफ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, उन्हें पता चल ही नहीं सकता। लेकिन अगर पता चल गया तो? अरे तो क्या मैं डरता हूँ क्या मैडम से? अरे मैडम मेरा नाम सुनती है ना तो यूं थर 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 कांपती हैं। और एक बार ऐसा डेंजर लुक दे दूं ना मैडम को तो उनकी सिट्टी पिट्टी घूम हो जाती है। आइला क्या बात कर रहे ला? अरे और क्या, तुमको आइडिया नहीं। एक मिनट, तुम्हारी आवाज कुछ अलग सी क्यों लग रही है? क्योंकि फोन कट चुका है। मैडम आप कब? मैडम भाई, मैडम जो थारा नाम सुन के थर थर कांपे है मैडम, हैं? जो थारे जो है बिल्कुल ही डेंजर लुक से एकदम डर जावे मैडम, वो ही मैडम। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैं तो आपका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ मैडम। बच्चा नहीं कच्चा खाऊंगी तेने आज मैं, वैसे भी ब्रेकफास्ट लाइट करके आई हूँ मैं आज। ऐसा मत कहिए मैडम। मैडम मेरे क्यूट से भोले से चेहरे को देखिए, मेरी प्यारी प्यारी आंखें देखिए मैडम, प्लीज मुझ पे दया कीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। भाई बिल्कुल ऐसा है, एक तो तू बेसिक किसी काम का ना है, ऊपर से हर गली मोहल्ले चौराहे खिड़की में थारी एक गर्लफ्रेंड है, जिन्हें तू कभी आलिंगन टाकीज तो कभी डार्लिंग टाकीज तो कभी सैया टाकीज में एक से एक फिल्में दिखावे। तू अपना इस्तीफा जमा कर दे आज। बस मैडम ठीक है, आप मुझ में ही कमियां देखिए मैडम। अरे वो गोपी भी तो है, वो क्या करता है? सिर्फ चमचागिरी करता है मैडम वो। आज देखिए देखिए टाइम देखिए मैडम, कितना लेट हो गया, वो अभी तक चौकी में आया तक नहीं है। मैं कम से कम चौकी में टाइम पर आ तो गया। हाँ, और आके फोन पे बिल्कुल ही सरकारी बिल पे जो है पूरी गर्लफ्रेंडों से लपाड़पंती की बातें। अबे गोपी सिर्फ बातों का लपाड़ी है, लेकिन तू जो है ना, तू एक कहीं आदमी है। तू एक नंबर का लपाड़िया आदमी है। तू अपना इस्तीफा दे, इससे पहले कि हमारा दिमाग भन्ना जाए।
मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम। अरे मैडम मेरी बीवी तो मैं के गई हुई है, उसे पता चला कि मैं नौकरी से निकल गया हूं तो फिर मैडम वो मुझे दुनिया से निकाल देगी। मैडम प्लीज प्लीज मैडम, अरे मेरी बीवी की शॉपिंग कैसे होगी, मैं क्रेडिट कार्ड्स के बिल कैसे पे करूंगा मैडम, मेरे बच्चे बर्गर पिज्जा पास्ता ये चीजें कैसे खाएंगे मैडम, प्लीज हम पे दया कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। बीवी बच्चों का ख्याल करके मैं तेने माफ कर रही हूं, पर तू याद रख ले गुलगुले, योर डेज आर नंबर्ड। गिनती के दिन बाकी हैं थारे इस चौकी में, अगर ऐसी चला तो। मैं राउंड मारने जा रही हूँ, कमिश्नर साहब आने वाले, आते ही मन ने फोन करियो। गोपी सिर्फ बातों का लपाड़िया है, मैं सचमुच का लपाड़िया हूं। ये मैडम की चमचागिरी कर करके ना गोपी ने मेरे किले में सेंध लगा दी है। अब इस गोपी को दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। गोपी नहीं 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 नहीं, अरे एक बार कह दिया नहीं तो नहीं। गुलगुले के लिए ड्यूटी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अरे क्या फिल्म, कभी और देखो फिल्म, मुझे नहीं जाना किसी फिल्म के लिए। अरे हाँ दे दो तलाक, दे दो तलाक, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस बहुत हो गई बातें, अब फोन रखो बस। सर आप यहाँ कब आए? बस अभी आया। आप किससे बातें कर रहे थे? सर आप बिना एक नंबर के भोले हैं सर। सर तलाक की बात हो रही थी, आपने सुनी ली तो बीवी से ही बात कर रहा हूँ ना सर, कोई अड़ोसन या पड़ोसन से तो नहीं। ओहो वाह वाह गुलगुले वाह, मुझे तुम पे नाज है कि तुम ड्यूटी से बढ़कर किसी चीज को नहीं मानते। वैसे ये चौकी खाली क्यों है? अब क्या कहूं सर आपसे, लेकिन सच तो यही है सर कि इस चौकी में ड्यूटी सिर्फ एक इंसान करता है सर, और वो है गुलगुले। बाकी सब मस्त है अपनी जिंदगी में सर, चल रही है सबकी लाइफ, खुश है। ठीक है। अच्छा हुआ कि मैं आज यहाँ आ गया। हाँ वैसे भी मैं सोच रहा था कि तुम में से गोपी में से किसी को प्रमोट करूं। वैसे मैं गोपी को प्रमोट कर रहा। सर क्या कह रहे हैं सर आप, ये क्या कह दिया सर आपने? गोपी क्यों सर? गोपी कितना लेट है सर, कितना लेट है सर? आज जब वो ड्यूटी के लिए पहुंचेगा ना सर, तो एक्चुअली 3 दिन पहले की ड्यूटी के लिए पहुंचेगा सर। क्या मतलब 3 दिन लेट चल रहा है सर वो। 3 दिन लेट चल रहा है? ओह आई सी। तुम्हारा मतलब है कि 3 दिन लेट चल रहा है? सर मॉर्निंग। ये ड्यूटी पे आने का वक्त है तुम्हारा? हाँ? और जी रास्ते में मेरा स्कूटर खराब। मुझे गुलगुले ने सब बता दिया है। हाँ मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूं। Get out! बस बस बहुत हुआ। अबे थारे से मैंने कही थी कि वो जो है कमिश्नर साहब आए तो मन ने फोन कर दियो, अभी अभी जाते देखा मैंने, उन्हें फोन क्यों ना करा तेने मुझे? अरे मैडम वो आए थे, लेकिन वो बस 1 मिनट के लिए आए और चले गए। हाँ जी मम्मी जी, और उसी 1 मिनट में वो मुझे नौकरी से निकाल के चले गए जी। क्यों? इसकी वजह से जी, पता नहीं इसने क्या पट्टी पढ़ाई कमिश्नर साहब को, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया जी। अबे के कह दिया तेने? मैडम मैं क्या कहूंगा मैडम, वो आए, उन्होंने पूछा कि गोपी कहाँ है। मैंने कहा कि अभी तक आया नहीं है सर। तो वो कहने लगे कि अरे इतना लेट कैसे आ सकता है। गुस्सा हुए और गोपी को नौकरी से निकाल के चले गए। 1000 बार कही है भैया, अपनी हरकतें सुधार लो दोनों के दोनों, पर ना कतई नहीं। मम्मी जी क्या करता जी, रास्ते में स्कूटर खराब हो गया था जी, उसका कॉर्पोरेटर में कचरा आ गया था जी, मैं सिर्फ 15 मिनट ही लेट हुआ था जी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जी। मम्मी जी प्लीज मेरी नौकरी बचा लीजिए।
बचाइए मेरी नौकरी, वरना मैं मर जाऊंगा मम्मी जी। मैं आत्महत्या कर लूंगा मम्मी जी। प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए मम्मी जी। मैं हाथ जोड़ता हूँ जी, मुझे बचा लो जी, बचा लो। नाटक मत कर, रैफ्ता मारूंगी मैं खींच के। करती हूँ मैं बात कमिश्नर साहब से। ओके क्या भर गई गोपी की उम्मीदों की टोकरी? क्या बच गई उसकी नौकरी? ओके बाय। हाँ जी मम्मी जी, प्लीज टोल्ड मी दा। गोपी, मैंने कमिश्नर साहब को समझाने की घनी कोशिश करी, पर हमारे लाख समझाने के बावजूद वो ना माने। गोपी क्या? गोपी, थारी नौकरी चली गई गोपी। मम्मी जी अपनी मम्मी जी ने माफ कर दे गोपी। ना, एक माँ कभी अपने बेटे से माफी नहीं मांगती। माँ का तो नाम ही माफी होता है। गुलगुले मेरे दोस्त, आज तुम खुश तो बहुत हो गए। देख गोपी, ऐसी बात नहीं है। बस इनफ। मेरी नौकरी चली गई है ना, तो समझ मैं भी गया। जो गिर गया इस जहां की नजर से, देखो उसे कभी एक मां की नजर से। गोपी, क्या हो गया मैडम? आप जैसी हरी भरी लड़की से, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की ऐसी उदास क्यों लग रही हैं? बोल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम? इज द लेकिन मैडम मैं बोल। What is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। ये बोल, कैरी ऑन। अरे मैडम, लेकिन ये सारी चीजें तो गोपी बोलता था ना। था, गोपी है से था हो गया। जब वो इस चौकी में था तो हमारी गालियां खाता था, डांट खाता था। आज वो इस चौकी में ना है, मन में उसकी घनी याद आ रही है। गोपी को मिस तो मैं भी कर रहा हूँ। हाँ हाँ, गोपी को मिस कर रहा हूं मैं। अबे चुगल चोट्टे, अरे चुगली की वजह से गोपी की नौकरी गई है। मिस कर रहा हूं मैं गोपी को, बड़ा मिस कर रहा हूं। आया बड़ा आपके लिए लेटर। ये मैडम, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। ये आपको लव लेटर दे रहा है। अरे किसने कहा थारे से ये लव लेटर है? मैडम, जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की को लेटर देता है ना, तो वो लव लेटर ही होता है, इतना मुझे पता है। भाई साहब, मैं जल्दी भेजो कोरियर्स का कोरियर बॉय हूँ, इसलिए ये लेटर लाया था आप लोगों के लिए। बात कर। हाँ पता है, चलो आया बड़ा। मैं देखता हूँ मैडम। अरे ये नहीं 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 नहीं, मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ। कातिल सिंह का है, कातिल सिंह का। हमें छुपाओ, मतलब हमें बताओ कहाँ है वो कातिल सिंह। अरे सर, कातिल सिंह कहाँ से आएगा यहाँ? तो ये क्यों चिल्ला रहा है, चीख रहा है कातिल कातिल कातिल? नहीं, वो अगर आप लोग भी ये लेटर का मैटर पढ़ेंगे तो आप लोग भी चीख पड़ेंगे। पढ़, जल्दी पढ़। डियर मम्मी जी, मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी नौकरी बचा लेंगी, लेकिन आप भी हो गई फेल। इसलिए खत्म कर रहा हूं जिंदगी का खेल। अब से नो कैरी ऑन, क्योंकि जब तक आपको ये लेटर मिलेगा
मैं ये दुनिया छोड़ चुका हूँगा। मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहा हूँ। टेस्टी फिश फ्राइड इज द गोपी डूज सुसाइड इज द कैरी ऑन। यो क्या कर लिया गोपी ने? मैडम आप अभी भी समझी नहीं, उसने सुसाइड कर लिया है। थारी वजह से गोपी आज इस दुनिया में ना रहा। छोटाला जाने दीजिए, अब जाने वाले वापस तो नहीं आते, सिर्फ उनका कोरियर आता है। उसका तो कुरियर भी नहीं आएगा ना, काफी दूर निकल गया है वो। वैसे मिशोटाला वो 1-2 साल का मेहमान था, कल जाना था आज निकल लिया। हाँ व्हाट इज देयर, क्या बोलते व्हाट इज देयर ना हैं? तू गुलगुले, तेने मैं सारी जिंदगी माफ ना करूंगी। मैं गोपी की आत्मा की शांति के लिए हवन कराने जा रही हूँ। चौकी संभालो और आज रात की ड्यूटी कर तू, और सर आप भी, क्योंकि गोपी तो रहा नहीं ना इस दुनिया में। मैडम लेकिन सुनिए, बड़ी थकान हो रही है यार, थोड़ा सो ले। कैरी ऑन। कौन है? कौन है? वेल ब्रो, कौन है? नहीं यार, ऐसे कैसे सपने भी आते हैं आज कहीं से। ओ या गोपी, 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 कौन है? कैरी ऑन। गोपी, वेल ब्रो, वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द गोपी, गोपी, तेरी वजह से मैंने कर लिया अपनी जिंदगी का खात्मा। जब तक तुझे नहीं मारूंगा तब तक भटकती रहेगी मेरी आत्मा। गोपी प्लीज प्लीज, गोपी मुझे माफ कर दे। सॉरी गोपी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे गोपी, माफ कर दे। माफ नहीं, मैं तुझे साफ करूंगा। गोपी नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन है हमारी चौकी में इतना आवाज कर रहा है बे? कौन है? अबे कौन है बे? सामने आओ। हैं? डरा रहा है हमको? कौन है? सर नहीं सर, मैं हूँ सर। सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ पर गोपी का भूत है सर। मैंने अपनी आंखों से देखा सर, गोपी का भूत यहाँ भटक रहा है। तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भूतों से वैसे ही बहुत डरते। मतलब नहीं डरते हम भूतों से, लेकिन डरो मत, हमें डराने की जरूरत नहीं है। अरे डरा नहीं रहा हूँ सर, गोपी का भूत आई एम टेलिंग यू सर, ही इज समवेयर अराउंड। गोपी तो था ही 1-2 साल का मेहमान, कल की जगह आज निकल लिया। ये डायलॉग हमने मिशोटाला से कहा था, कौन रिपीट कर रहा है बे? गोपी का भूत रिपीट कर रहा है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुछ नहीं होता। होता है सर। बदला। आई वॉन्ट रेवेन्यू। सर आई थिंक रिवेंज कह रहा है सर। या दिस वन। क्या भाग रहे हो? क्या भाग रहे हो तुम लोग? क्या भाग रहे हो? सर अच्छा वो आप आ गए सर, यहाँ पर गोपी का भूत है सर, गोपी मर के भूत बन गया है सर, भूत। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? सर आपने उसे नौकरी से निकाल दिया ना, उसने अपनी जान ले ली। हाँ सर, मरने के बाद भूत बन गया और हमारा पीछा कर रहा है सर। यार सब बकवास बातें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। अरे कैरी ऑन। कमिश्नर साहब, इस गुलगुले ने मेरी चुगली की थी ना,
और आप इसकी बातों में आ गए थे और बिना सच जाने आपने मुझे नौकरी से निकाला था। अब मैं तीनों को इस दुनिया से निकालूंगा। गोपी मुझे माफ कर दे यार गोपी। गोपी तेरे नौकरी से निकल जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और मुझे इस बात का भी एहसास हुआ गोपी कि तू मेरे लिए क्या है यार। गोपी प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी गोपी, मुझे माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे इन्हें गोपी। मैडम आप, मैडम ये भूत है गोपी, भूत। ज्यादा चौंकने की जरूरत ना है। अरे वो कोई मरावरा ना है। नाटक बंद कर। अरे यो घनी मोटी चमड़ी है। गुलगुले, यो सब हमने एक नाटक करा था। तैने यो रियलाइज कराने के लिए कि कई बार चुगली जो है घनी खतरनाक हो सके। और इस पूरे कांड में सर जी और कमिश्नर साहब सब हमारे संग मिले हुए हैं। सर आप और कमिश्नर साहब आप भी? हम सब भी। ये असली का नहीं हुआ, लेकिन ये सचमुच हो सकता था, इसलिए अगली बार से चुगली बंद। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ, चुगली बंद, नो चुगली। और गोपी मेरे दोस्त, हो सके तो तू भी मुझे माफ कर दे यार। वेल ब्रो, कम ऑन, ह्यूज मी। ओ हाँ, समझ गया समझ गया, हाँ हाँ। अबे छोड़। इतना? मम्मी जी, यू आर एक्सीडेंट। एक्सीलेंट। या दिस वन। गुड मॉर्निंग। कोई फोन आया था हमारे लिए? 1 घंटे से तो कोई नहीं आया जी। वो जो कमिश्नर साहब को फाइल पहुंचानी थी, पहुंचा दी? अरे मैडम कब की, वो तो सुबह ही 2 घंटा पहले ही पहुंचा दी। गुड यार। अच्छा, टाइम पर आना कल से चौकी। कितनी बार? नहीं मतलब एंड कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, टमाटर महंगे हो गए। अबे तो तू के टमाटर केचप बना रही है जो तेने टेंशन है? कौन है तू? मैडम मैं पुरानी हूँ। तो फिर नई कौन है? ओहो पापी जी, आप भी मेरी तरह पुरानी हैं? अरे 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 भाई, थारे जैसा पुराना कौन हो सके? तू तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकला था, एंसेंट। कैरी ऑन। सब्जी खरीदते खरीदते तुम्हारे आने का क्या है इंटेंशन? अच्छा अब जल्दी से दे दो अपना इंट्रोडक्शन। ओके बाय। नमस्ते मैडम, मेरा नाम है मैडम पुरानी पांडे। टमाटर महंगे हो गए। और कोई वाहियात नाम ना मिला पेरेंट्स को रखने के लिए? पुरानी। मैडम वो क्या है कि मेरे डैडी जी का फेवरेट सॉन्ग है पुरानी जींस और गिटार, सुना ही होगा ना आपने। तो मैडम जैसे ही मैं पैदा हुई ना, मेरा पैदा होते ही नाम रख दिया उन्होंने पुरानी। 2 साल बाद मेरी सिस्टर पैदा हुई, उसका नाम उन्होंने रख दिया जींस। और जैसे ही 4 साल बाद मेरा भैया पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया उन्होंने गिटार। अब इत्तेफाक देखिए मैडम, जब भी डैडी जी को हम तीनों को इकट्ठा बुलाना होता है, गाना बन जाता है। टमाटर महंगे हो गए। यो तो गनीमत है कि पुरानी जीन्स और गिटार नाम का गाना पसंद था।
कहीं तू तक तूतिया पसंद होता तो बस। ओ फिर तो दोनों बहनों का नाम होता तूतक और भाई का नाम होता तूतिया। वैसे मैडम लेकिन इस चीज में एक टेक्निकल फॉल्ट है मैडम। मैडम ये जो गाना बता रही है पुरानी जीन्स और गिटार, वो तो इतना पुराना गाना है नहीं, मतलब काफी नया सा गाना है वो। और ये जो है ये इतनी नई सी लग नहीं रही है मुझे। थैंक यू भैया। वो क्या है ना, गाना तो बहुत पहले ही तैयार हो गया था, वो मार्केट में अभी आया है। टमाटर महंगे हो गए। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द ताऊ जी, पालम नहीं बालम। मेरे बालम, जुल्मी बालम, बैरी बालम, बदमाश बालम, शक्की बालम, निष्ठुर बालम। ओ मैडम इसके तो 5-5 बालम है। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम ये खुद बोल रही है सामने से कि इसके बदमाश बालम, बैरी बालम, निष्ठुर बालम, शक्की बालम, जुल्मी बालम, हो गए ना मैडम 5-5 बालम। भैया मेरे एक ही पति हैं जो शादी के 8 साल बाद अब मुझ पे शक कर रहे हैं। टमाटर महंगे हो गए। ओ तो तुम क्या चाह रही थी कि वो शादी के 8 महीने बाद ही तुम पे शक करना शुरू कर देते? भाई ऐसा कुछ तो है हुआ कि उठ रहा है धुआं। ओ माय गॉड, माइंड बॉलिंग, व्हाट अ शेयर, वाओ। ऐसी चमचागिरी मन ने कतई पसंद ना है। तू एक काम कर, तू निकल धूप में जाके टैनिंग ले, तू चल निकल। जल्दी जा। अब मैडम हुआ ये क्या हुआ, ये तो मुझे भी नहीं पता मैडम। लेकिन मैडम मेरे पति हमेशा मुझ पे नजर रखते हैं, मुझसे तरह तरह की बातें पूछते रहते हैं, मैं मुझ पे शक करते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे? अबे ओ चौकी का शीशा फोड़ दिया तैने। अबे पति के सामने तो ना गाती है, कहीं वो दुनिया से ही रूठ जाए थारा गाना सुन के। थैंक यू सो मच मैडम, इन्फॉर्म कर दिया। आज रात का ही प्लान था उन्हें गाना सुनाने का, प्लान कैंसिल। मैडम अब बताइए मैं क्या करूं मैडम? मेरे पति मुझ पे शक करते रहते हैं, बार बार मुझसे पूछते रहते हैं ये कमाल कौन है, कमाल कौन है। टमाटर महंगे हो गए मैडम। तो कौन है ये कमाल? कमाल कर रहे हो भैया? अरे मुझे क्या पता कमाल कौन है। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है मैडम कि आप मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बुलाइए। और मैडम बहुत गुस्से वाले, प्यार से पूछिए उन्हें कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं मुझसे कमाल कौन है, जबकि मैं जानती नहीं हूँ कमाल कौन है। मैडम आप कुछ करिए ना प्लीज, वरना मेरी गृहस्थी का टुल्लू पंप हैंड पंप बन के रह जाएगा। और मैडम कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं अपने घर के पंखे से झूल जाऊं। ऐसा कुछ करने की जरूरत ना है, पंखा जो है गिर के टूट जाएगा, वैसे ही महंगे चल रहे हैं आजकल पंखे वंखे। अपने पति की डिटेल लिखवा दें, हम बुलवाते हैं, उससे बात करते हैं हम। ओके थैंक यू सो मच मैडम। टमाटर महंगे हो गए। उसको देख धूप में कहीं पापड़ बन गया हो, उसको बोल बुलवाया इसके पति ने। क्या हो गया? अरे मॉम, शी इज हिज हस्बैंड। ओ दादाजी, मैं शी नहीं ही हूं, और हिज हस्बैंड नहीं हर हस्बैंड। मुझे शक है। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे अगर मेरी इंग्लिश खराब करने की कोशिश की। आई एम वेरी गुड फॉर इंग्लिश। हाँ भाई ऐसा है, एक बार इंग्लैंड में बाढ़ आई तो वहां एक जो है सबसे भोंडा बच्चा इंग्लैंड का बह गया। अंग्रेजों ने भी कहा सही है, अच्छा है, और फिर जो है पंजाब पहुंच गया और वहां से आ गया चौकी। इसकी छोड़, तू ये बता, तू है वो पुरानी पांडे का हस्बैंड? मुझे शक है। तुम्हें इस बात पे शक है कि तुम पुरानी पांडे के हस्बैंड हो? तो उसका हस्बैंड तो मैं हूं ही। उसका हस्बैंड मैं हूं ही से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब तुम किसी और के भी हस्बैंड हो? जी मुझे शक है। मैडम ये मेरा तकिया कलाम है। तकिया चीर दूंगी, चद्दर फाड़ दूंगी, गद्दे में लगा दूंगी मैं आग।
हाँ यार देखो, तुमको जो कुछ भी बोलना है जरा खुल के बोल दो, सारी खिड़कियां खोल दो, क्योंकि एक बार हमारे मैडम के दिमाग का तानपूरा छिड़ गया पूरा का पूरा, तो हमारी मैडम एक नंबर की उबलती चाय की अत्याचार की अदरक से, मेरा मतलब है खौलती कढ़ाई की खुर्राट कचौड़ी से, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हैं, समझे? नाम? नवीन पांडे। मुझे शक है। वाह, बीवी पुरानी, हस्बैंड नवीन। क्या लगा रखा है तैने? सर में चमेली का तेल और कपड़ों में परफ्यूम लगा रखा है, मुझे शक है। अबे बीवी आई थी थारी यहाँ चौकी में, FIR लिखवा के गई है कि भैया 8 साल बाद भी पति को बिल्कुल ट्रस्ट ना है। बीवी पे शक कर रहा है तू, शर्म तो आ ना रही कोई। अबे क्यों पूछ रहा है उससे कि भैया कमाल कौन है, कमाल कौन है? हाँ तो मुझे भी पता लगाना है कि ये कमाल कौन है, मुझे शक है। अरे लेकिन तुमको क्यों पता लगाना है कि ये कमाल कौन है? बात तो ज्यादा मत घुमाओ फिरो, मैटर क्या है खुल के बताओ। ओके बाय। ओके मैडम, मैटर ये है कि रोज शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ तब मेरा बेटा कंपाउंड में खेल रहा होता है। हाँ, और जैसे मैं कंपाउंड के अंदर घुसता हूँ, एक रहस्यमयी राक्षसी किस्म का आदमी मेरे नजदीक आता है और मेरे कान में कहता है, अरे भाई साहब देख रहे हो वो कमाल का लड़का है, समझ रहे हो ना? अरे वो वाला जो बगल में खेल रहा है ना, वो कमाल का लड़का है। अरे सच कह रहा हूं, वो देखिए वो जो है ना, वो कमाल का लड़का है। मैडम मुझे शक है, वो बार बार मुझे कह रहा है कि ये कमाल का लड़का है, वो कमाल का लड़का है, जबकि मैं अब तक ये समझ रहा था कि वो मेरा लड़का है। मुझे शक है। शर्म कर ले, शर्म। पत्नी पे शक कर रहा है, शर्म ना आ रही तेने? नहीं, बिल्कुल नहीं आती मैडम। मैं क्या है, बचपन से शक्की टाइप का इंसान हूं, क्योंकि मुझे शक है। अरे एक बार तो ऐसा हो गया था कि मुझे शक आ गया था कि मैं इंसान नहीं बल्कि गधा हूं। ये दादाजी सही कह रहा हूं मैं, 6 महीनों तक मैंने घास खाई थी, और अब की बार वो इंसान मुझे कब से कह रहा है कि ये कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है। यह कह के मुझे पागल कर दिया है। मेरे दिमाग में ना शक का कीड़ा रोप दिया है उसने। मुझे शक है। अरे यार ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो मतलब अगर मैं तुमसे ये कह दूं और बार बार तुमसे कहूं कि तुम्हारी बीवी हेमा मालिनी है, तुम्हारी बीवी हेमा मालिनी है, तुम्हारी बीवी हेमा मालिनी है, तो क्या तुम्हें शक हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी सचमुच हेमा मालिनी है? नहीं, मुझे ये शक हो जाएगा कि मैं धर्मेंद्र हूं। देख यार, शक का कीड़ा दिमाग को ही नहीं बल्कि गृहस्थी को भी चबा जावे। तमीज में रह ले वरना बीवी निकाल देगी घर से बाहर। शक वक करने की जरूरत ना है कोई। आई नो मैडम, आई नो कि ये पुलिस स्टेशन का केस नहीं है बल्कि एक सोशल केस है, लेकिन प्लीज मैडम अब मैं क्या करूं? अरे वो इंसान मुझे बार बार कह रहा है कि ये कमाल का लड़का है, ये कमाल का लड़का है, जबकि वो आदमी मुझे ये भी तो कह सकता है ना कि ये पांडे का लड़का है, ये पांडे का लड़का है। इसीलिए मुझे शक है। यार उस आदमी को बुलवाओ यार। अरे सर 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 क्या कर रहे हैं सर आप? सर मैं हूं सर, मैं गुलगुले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं आपके साथ कमर मटका रहा हूं। तुम हमारे साथ नाच रहे थे? सुनो गुलगुले, ये बात ना तुम किसे कहना नहीं कि हम तुम्हारे साथ नाच रहे थे, ओके? सर ये बात मैं खुद भूलने की कोशिश कर रहा हूं सर। गुड गुड, वेरी गुड। सर वैसे आपके पास एक 500 रुपए का नोट होगा? क्यों बे? नहीं, क्योंकि क्या है सर, उस 500 रुपए के नोट को मैं अपने सामने रखूंगा और मेडिटेशन करूंगा सर, ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं और किसी को ये बताऊं नहीं कि आप मेरे साथ डांस कर रहे थे। वरना क्या है सर कि मैं मक्खन बहुत खाता हूं ना, इसके लिए मेरी जबान कहीं भी स्लिप हो जाती है। ये लो 500 रुपए, और सुनो मक्खन ना थोड़ा कम खाया करो। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। थैंक यू। मिस चौटाला, क्यों देखते हैं हम आपका ड्रीम? ये गुलगुले लगा के हमें 500 रुपए का क्रीम वसूल करेंगे हम तुझसे। तुझसे तो वसूल करेंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे बुलाया? ये वो महानुभाव। हाँ मैडम, अभी अभी इन्होंने मुझे यहाँ पे कान में मेरे कहा कि वो लड़का जो है ना वो कमाल का लड़का है। मुझे शक है। Well, bro, why are you told her that कमाल का लड़का है?
एक्सक्यूज मी, ये दादाजी ने क्या कहा? अब के बरस सावन में। इस अंग्रेज के बेटे गोपी की बातों में बताओ, कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का, क्यों कहते हो? जल्दी से बताओ। ओके बाय। नाम बोल पहले अपना। जी, मेरा नाम है साधु, साधु शिव हरे। अब के बरस सावन में। ओ, नाम है साधु और काम शैतानों के। अरे मैंने ऐसा क्या किया? अब के बरस सावन में। अबे यार तू इसको क्यों कहे जा रहा है, इसके लड़के को देख देख के, इसके बेटे को, कि ये कमाल का लड़का है, ये कमाल का लड़का है? हाँ मैडम, कहता हूँ क्योंकि वो लड़का वाकई कमाल का। क्या बताऊं, क्या कमाल का लड़का है वो। देखा मैडम, अभी भी ये कह रहे हैं कि वो कमाल का लड़का है, मुझे शक है। हाँ, किस प्रकार से कमाल का लड़का है वो? मैडम वो कमाल का क्रिकेट खेलता है मैडम, और कमाल की बातें करता है मैडम, और तो और मैडम उसका जनरल नॉलेज भी कमाल का है मैडम। अब के बरस सावन में। इसलिए मैडम मैं उसकी तारीफ में कहता हूं कि कमाल का लड़का है, इसमें क्या बुरा है? ओ, मतलब तुम तारीफ करते हुए कहते हो कि क्या कमाल का लड़का है? एब्सोल्युटली। ओ, मतलब वैसे ही जैसे मैं कहता हूँ कि मैडम आप बिना एक नंबर की बोल ही है। दैट्स राइट, मैं तारीफ ही करता हूं। क्यों, इन्हें क्या लगा? सुन लिया है? अबे तारीफ कर रहा है थारे बेटे की कि कमाल का लड़का है, मतलब बहुत बढ़िया, अरे वाह बड़ा कमाल का लड़का टाइप। और तैने एक फालतू सी बात का जो है ना केस बना दिया यहाँ चौकी में आके, जैसे हम पुलिस वालों के पास तो और कोई काम ना है। अब जा अपने घर और बीवी पे शक ना कर। Well, dudes, now you are satellite. Satisfied. Yeah, this one. चलो जाओ यार, जाओ। और जरा घर जाके भाभी जी से कहना कि कुछ जरा आलू के पराठे वराठे बना के रखें। क्या है कि आज इवनिंग वॉक के लिए मैं तुम्हारे एरिया में ही आ रहा हूँ। भाभी जी से कहना कि मैं डाइट पे हूँ। निकलो यहाँ से। हाँ जी, कमाल के आदमी हो यार तुम भी। मैं पुरानी का आदमी हूँ। आपके बरस सावन में। वाह मैडम, वाह वाह, मजा आ गया मैडम। क्या केस था, यूं केस सॉल्व हो गया फटाफट। केस अभी सॉल्व ना हुआ है। Well, mom, what do you mean is the? जरा उस कमाल के लड़के को बुलवाओ चौकी में, हम भी तो देखें उसका कमाल। हाँ, शाबाश, कुछ खाता तो है नहीं। आगे मैडम। नमस्ते मैडम, टमाटर महंगे हो गए। यो थारा छोरा। यस मैडम, टमाटर महंगे हो गए। इसी की वजह से हुए होंगे टमाटर महंगे। कितना खा रहा है मैडम, देखिए। खबरदार जो मेरे बच्चे को नजर लगाई। अरे भूखी कहाँ है इसे, चिड़िया के बराबर तो खाता है मेरा लाल। अच्छा मैडम ये बताओ, मेरा तोता कैसा लगा आपको? तोता? तोता है यो? यस मैडम, मेरे मन का चैन, दिल का सुकून। सर्दियों का नवंबर, गर्मियों का जून, टमाटर महंगे हो गए। मैं क्या भाभी जी, आप तो भाई साहब आप पे शक नहीं करते ना? अरे दादाजी अभी भी उनका वही हाल है। कल रात नींद में बड़बड़ा रहे थे, कमाल कौन है, कमाल कौन है। मुझसे रहा नहीं किया, मैंने तो चद्दर ठूस दी उनके मुंह में। तब जाके चैन से सो पाई मैं। टमाटर महंगे हो गए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ भाई बेटा, बालक क्या नाम है थारा? केला। केला ले तो रखे हैं केला, हैं? और क्या ले तू? Well, yes, what is the name is the? तू बालक ने और जो है कंफ्यूज कर ले। व्हाट इज द नेम, इज द प्रॉब्लम, इज द प्रॉब्लम, इज द दम दम, इज द Carry on. अरे एक मिनट मैडम, नाम को छोड़िए ना। बेटा तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो ना बेटा? हाँ, क्रिकेट अच्छा लगता है ना तुमको? आलू। आलू? अभी तो खा के आया तू आलू। आलू। अच्छा पुत्र, ये दस 2 दूनी 4 कितने होते हैं? पिज्जा। पिज्जा पिज्जा दिलाऊंगी तुझे, रुक जा। मैंने बता दिया अंकल जी को। शर्मा आ रहा है। ठीक है, शर्माते हुए निकलो बाहर दोनों माँ बेटे, जाओ।
लेकिन मैडम ये बताओ हमें बुलाया क्यों था? जो देखने के लिए बुलाया था वो देख लिया। देख लिया देख लिया ना मेरा तोता। ओके बाय मैडम, टमाटर महंगे हो हाँ। गए, चल जल्दी। आइसक्रीम बाहर मिलेगी, ठेला लगेगा तो दिलाऊंगी। यार वो साधु से भरे तो कह रहा था कि ये वो कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है, लेकिन जैसे कि आप सभी ने यहाँ देखा साक्षात अपनी आंखों से स्वयं, कोई कमाल वमाल का लड़का ना है। यो एक नंबर का खाऊ और भोंदू टाइप का बच्चा है। पर मम्मी जी, वो साधु शिवहर नवीन पांडे को ये को कहता है बार बार कमाल का लड़का है, कमाल का लड़का है। यो ही तो पता लगाना है और मैं पता लगा के रहूंगी।